पे ही जिंदा है, ये आगे कभी कंडीशन इसकी 0% है कि सही नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में उसकी मृत्यु दे दी जाती है। कैसे देते हैं ये भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको हम यूथेनेसिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई व्यक्ति है और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जानबूझकर मृत्यु कर देना जिससे कि उसे असहनीय दर्द और पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कोमा जैसी स्थिति में है, तो उस कंडीशन, और डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में जानबूझकर उसको मृत्यु दे देना क्या कहलाता है? यूथेनेसिया कहलाता है। आप यूथेनेसिया समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया। यूथेनेसिया कितने प्रकार की होती है? एक एक पॉइंट बहुत काम का है आपके लिए, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी जानकारी के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम जानते हैं कि यूथेनेसिया कितने प्रकार का होता है। तो यूथेनेसिया देखिए, सबसे पहले है एक्टिव यूथेनेसिया, दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया, और तीसरा है वॉलंटरी यूथेनेसिया, और चौथा है नॉन वॉलंटरी यूथेनेसिया। 4 प्रकार का यूथेनेसिया होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा है, तो एक एक करके जान लेते हैं क्या है ये। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। तो यहाँ पर किसी या तो कोई दवा या इंजेक्शन से हमने क्या करा, एक्टिव यूथेनेसिया वह प्रोसेस होता है जिसमें मरीज को, यानी जो पेशेंट और जिसको लग रहा है कि ठीक नहीं हो सकता, तो उसे कोई ऐसा दवा या इंजेक्शन दे दिया जाता है, और जिससे कि उसकी तुरंत ही क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ज्यादातर देशों में, यहाँ तक कि भारत में, एक्टिव यूथेनेसिया को बैन किया गया है, लीगल नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट किसी दवा इंजेक्शन से मौत कर दी जाती है, तो ये हमारा बोला जाता है एक्टिव यूथेनेसिया। अब बात करते हैं, दूसरे नंबर पे है पैसिव यूथेनेसिया, जो कि हाल ही में जो वर्डिक्ट आया है उसमें पैसिव यूथेनेसिया को ही बोला गया है करने के लिए। तो पैसिव यूथेनेसिया में क्या है? इलाज या जीवन बचाने वाली मशीन हटा देना। अब जैसे हरीश राणा वाला जो केस है, इन्हीं की जो वर्डिक्ट है उसमें यही कहा है कि जो लाइफ सपोर्ट जो लगी रखी है, उनको मशीनें लगी हुई है, जिंदा है, खाना पीना मशीन से सब कुछ, मतलब पूरी तरीके से, तो वो लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाएगा सिर्फ। अब जब लाइफ सपोर्ट हट जाएगा, वो भी डॉक्टर की देख रेख में, तो वो धीरे 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 मृत्यु को करीब आ जाएगा। तो ये कहलाती है पैसिव यूथेनेसिया, जो कि अभी हाल ही में जो वर्डिक्ट आया वो पैसिव यूथेनेसिया का आया है। दूसरा, अब तीसरा टाइप है वॉलंटरी यूथेनेसिया। तो वॉलंटरी यूथेनेसिया में दोस्तों ये होता है कि मरीज को पहले से लिख के चला जाए, जब वो बोल रहा है, लिख पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो खुद ये लिख दे कि अगर मैं उस कंडीशन में आ जाता हूं, मैं क्या उस कंडीशन में आ जाता हूं कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ, मरीज खुद अपनी इच्छा से मृत्यु मांगता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? नॉन वॉलंटरी यूथेनेसिया। अब मान लो यहाँ पे तो वो बोल रहा था, तो उसने कह दिया कि भाई मैं अब खुद ही मांग लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि मुझे मृत्यु दे दी जाए, लेकिन हरीश राणा वाले केस में वो बोल थोड़ी रहा था, तो उस कंडीशन में वो जो कहलाएगी नॉन वॉलंटरी यूथेनेसिया कहलाएगी। उस कंडीशन में मरीज नहीं बोल रहा, तो उसकी स्थिति में चाहे तो उसका परिवार, डॉक्टर, वो क्या मांग सकते हैं? इसको मतलब यूथेनेसिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जब मरीज बोलने की स्थिति में ना हो और कोमा जैसी स्थिति में हो, तब परिवार या परिवार क्या कह सकता है कि भाई हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो ये इसके कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए, जो कि आपको याद रखे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे में। अब हम बात करेंगे कि समय समय पर कौन कौन से